83वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। हाय गए कोटिन केल मृग पुर पशु चातक मोर, पिकर तांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। अभी तो मनुष्यों के विरह की व्याकुलता की विषाद की बात कर रहे थे बंधु, यहाँ पक्षियों की बात कर रहे हैं। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, है गय कोटिन केल मृग पुर पशु चातक मोर। पिक कोयल को कहते, रतांग सुख सार, तोते को कहते, सारिका मैना को कहते, सारस हंस चकोर। ये सब प्रकार के पक्षी जो है, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस चकोर, ये जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ मनो चित्र लिखे काड़े। जो जहाँ थे वैसे के वैसे ही खड़े रह गए, जैसे चित्र बना देते वो हिलता डुलता नहीं है। ये पक्षियों की और पशुओं की ऐसी दशा है बंधुओं अयोध्या की। राम के चलने से उनको इतना बड़ा कष्ट है। नगर सफल बन गहबर भारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उनके फलों को प्राप्त करने वाले थे। ऐसी स्थिति वहां हुई है। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सफल नर नारी। विद कैकई किरात कीनी, इस प्रकार का जंगल था, इस प्रकार के फल थे अयोध्या रूपी नगर में, वो वन था। विद कैकई किरात कीनी, जय दब दसौ दिस दीनी। उस नगर फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन में नगर निवासी जैसे पक्षी थे, उसमें कैकई रूपी किरातिनी ने भीलिनी ने चारों तरफ से बड़ी प्रचंड अग्नि लगा दी। दसों दिशाओं को दुख दावाग्नि भयानक आग से लगा दी। यहां बता रहे हैं कि विद कैकई किरातिन कीनी, भगवान ने कैकई को वो भूलनी बना दिया जिसने दसों दिशा में आग लगा दी। उसके बीच में फंस गए सभी। सह न सके रघुबर ब्रह आगी, चले लोग सब व्याकुल भागी। राम जी के ब्रह की आग को नहीं सह सके तो सब के सब लोग राम जी के पीछे व्याकुल होकर के भाग लिए। समय विचारु की न मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। सबने मन में ऐसा विचार किया कि राम लखन और सीता के बिना यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। जहाँ राम तब सबहु समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। जहाँ राम है वहीं पर सारा समाज है, राम जी के बिना रघुवीर के बिना यहाँ हमारा कोई काम नहीं। चले साथ असमंत दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे सुख और ऐसे भवनों को छोड़ करके सबके सब निश्चय करके कि राम जहां है वहीं पर सुख है, ऐसा मंत्र दृढ़ करके उनके पीछे चल दिए। राम चरण पंकज प्रेज नहीं, विषय भोग बस करे कित नहीं। जिनको रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, उनको कौन से विषय भोग बस में कर सकते हैं। बंधुओं, ये 84वां दुआ बालकांड का। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक बुढ़े घर को छोड़ करके सभी लोग जो है राम जी के साथ लग गए, भागे जा रहे पीछे पीछे रथ के। राम जी पहुंच गए बंधुओं पहले दिन तमसा नदी के तीर पर। राम जी ने वहां पर अपना आज का विश्राम की व्यवस्था कर दी है। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। राम जी तमसा तट पर आज अपना विश्राम का डेरा बना दिए हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी। राम जी ने इतने प्रेम में प्रजा को देखा तो वो तो बड़े दयावान हृदय के थे, उनको बहुत भारी दुख हुआ। ये सब लोग कैसे मेरे साथ जन्म वन में रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। राम जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेग पाए हैं पीर पराई। राम जी करुणा सिंधु हैं, जल्द ही दूसरे के पीर को समझ लेते हैं। बड़े दुखी होकर के उन्होंने अपने मन में एक अनुमान लगा लिया
ये तो बड़े दुखी, कैसे मेरे साथ रह पाएंगे। तो उन्होंने लोगों को प्रेम से समझाने का प्रयास किया है। पहले कहे सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविध राम लोग समझाए। बड़े प्रेम के साथ में मीठे मीठे सुंदर वचन उन्होंने कहा। बहुत प्रकार से राम ने लोगों को समझाया है। बहुविध राम लोग समझाए, राम ने बहुत विधि से लोगों को समझा दिया। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर न फेरे। उन्होंने बहुत सारे धर्म के उपदेश किए। ये धर्म है, आपको नगर की रक्षा सुरक्षा करना, नगर की उन्नति करना, राज्य की उन्नति करना, राजा की सेवा करना, ये सब आपका धर्म। बहुत सारे धर्म के उपदेश राम जी ने लोगों के लिए किए, लेकिन लोग प्रेम बस फिर न फेरे। वो सभी लोग प्रेम के वशीभूत होकर राम जी के समझाने पर भी पीछे मुड़ करके नहीं जा रहे हैं। शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, करूंगा क्या है, ये सब नहीं जाएंगे और मेरे साथ वन में जाएंगे तो ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इन सब की क्या स्थिति होगी, बड़े दुखी हो जाएंगे। परंतु अपनी करुणा को और अपने स्नेह को राम छोड़ नहीं सकते, इसलिए बड़ी दुविधा में असमंजस में पड़ जाते हैं राम जी। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मते मोही। या देवता साथ में चल रहे बंधु, देवताओं का तो सारी लीला थी कि केकई को बुरा बना दिया, मंथरा को बुरा बना करके राम जी को वनवास भिजवाया है, क्योंकि विषम हर्ष रहित रघुराऊ। राम जी को कोई हर्ष विषाद नहीं होता है, इसलिए लोग दौड़े आए थे रथ के पीछे पीछे, इसलिए श्रमित तो थे, कुछ खान पान भी ऐसा कुछ अच्छा मिला नहीं। तो लोग सोग श्रम बस गए सोई, थकान की वश और शोक दुख के कारण थकावट के मारे लोग सो गए। और कुछ देवताओं की माया ने उनको बेहोश किया, जल्दी सो जाए, कुछ उपाय बने राम जी यहाँ से निकल पाए। कुछ देव माया ने भी उनकी मति को, बुद्धि को मोहित कर दिया। जब जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कही उस प्रीति। जब एक याम, एक पहर रात बीत गई, दो पहर जुग, जब जाम जुग जामिन बीती। जब दो पहर रात बीत गई, लोग तो सब बड़ी घनघोर नींद में सो गए थे। तब राम जी ने सुमंत जी से धीरे से कहा, सुमंत से सचिव सन कहे उस प्रीति, बड़े प्रेम से कहा। क्या कहा कि खोज मारे रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। सुमंत जी इस प्रकार से रथ को चलाओ कि इनको रथ का सबूत नहीं मिले कि कौन सी दिशा में गया है, और आप उस तरह से रथ को यहाँ से निकालिए, वरना और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुमंत जी, ये लोग अयोध्या को लौट के नहीं जाएंगे, भारी परेशानी हो जाएगी, ये कहाँ रहेंगे मेरे साथ वन में, कैसे जी पाएंगे। इसलिए राम जी ने सुमंत जी से तत्काल रथ जोड़ने के लिए कह दिया और कहा कि इस रथ को इस प्रकार से चलाइए जिससे कि इनको खोज नहीं मिलना चाहिए। खोज मार्ग मतलब उस रास्ते का पता न लगे हम किधर से गए हैं। 85वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलाये तुरत रथ इत उत खोज दुराय। राम लखन सिय जान चढ़, जान मतलब रथ को भी कहते हैं। राम और लक्ष्मण और सीता जी उस रथ पर चढ़े, चुपचाप शंकर भगवान को प्रणाम किया। गांव के लोगों की करुणा और उसको देख करके प्रेम को राम जी चुपचाप छिपके निकल रहे। शंकर भगवान का स्मरण किया, शंकर भगवान के चरणों में सिर झुकाया, चित्त लगाया। सचिव चलाये तुरत रथ इत उत खोज दुराय। सुमंत जी ने पठारी जंगल का रास्ता वैसे ही था, कभी इधर को ले गए 200 मीटर तो फिर उधर से घुमा के पीछे ले आए, फिर वहीं घुमाए, ऐसे करके कि रथ का मार्ग उनको समझ में ना आवे कि रथ किस दिशा में गया है। इस प्रकार से सुमंत जी ने रथ को चलाया जिससे कि रथ का कोई मार्ग निश्चित नहीं हो रहा कि कौन सी दिशा में गया। तो बंधुओं, राम लक्ष्मण और सीता जी रथ में बैठ करके वहां से चल दिए। सुमंत जी ने बिना सबूत के कि जिसका रथ के पहिए वगैरह का, घोड़ों के पैरों का कोई निशान न बने, उसके ही अनुसार
वहां से उन्होंने रथ को चला दिया है। अब राम जी यहाँ से चले गए, नगर निवासी सो रहे। बंधुओं, इससे आगे की वार्ता फिर होगी। इस समय पर विराम का समय होगा, इसलिए यहाँ पर आज विराम करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्ववंश।